नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए जीएमएम फॉडलर अपने आप में ही एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही विवादित हमें देखने को मिला। इसके पहले दोस्तों जीएमएम फॉडलर की बात की जाए तो 1800 से दोस्तों ये स्टॉक 6000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिला था। और दोस्तों इसके अंदर आई थी ओएफएस की न्यूज़, जिसकी वजह से मार्केट में इसको लेके बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यस दोस्तों, स्टॉक में तो ओएफएस आना बिल्कुल भी गलत बात है, बिकॉज इतना हाई डिस्काउंट वॉज नॉट फेयर। लेकिन यस, स्टॉक में कोई भी क्वालिटी ख़राब नहीं थी और इसीलिए दोस्तों स्टॉक भागा था। लेकिन एक वैल्यूएशन बोल की भी चीज़ होती है, लेकिन गिरावट भी हुई दोस्तों उस न्यूज़ के बाद, ओएफएस के बाद। लेकिन दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन हमने आके बोला था आपको 3300 के लेवल पे आप आराम से बाई करिए। हमने ये बाई करा था और आप सबको दोस्तों 3300, 3600 और 38,900 पे भी खरीदवाने के लिए बोला था। और दोस्तों उसके बाद स्टॉक का जो भाव की बात की जाए 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस क्वार्टर में इनके और भी रेवेन्यू ऐड हो सकता है। आपको पता है कि जेएमएम और फॉडलर दो अलग अलग कंपनी दिखाई पड़ती थी। उसके बाद आपको पता है कि जेएमएम फॉडलर ने अपने ही पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से हमें दोस्तों इस क्वार्टर में इनके एडिशनल रेवेन्यू ऐड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और आने वाले कल में इसमें गजब की तेज़ी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों क्या चार्ट में कंडीशन इमर्ज हो रहे हैं, लिए हुए हैं हाई लेवल से 5500, 5600, 6000 के लेवल पर करना क्या है, नहीं लिए हैं तो क्या बाइंग प्राइस हो सकता है। हाँ दोस्तों, जिसको लगता है कि भाई ये कंपनी अच्छी नहीं है, अनएथिकल है, वो सीधा मीन्स अवॉइड कर सकते हैं। बट दोस्तों बात की जाए कंपनी के तो फंडामेंटल्स मुझे कोई डंड दिखाई नहीं पड़ती है। न्यूज़ तो आते हैं और जाते भी हैं। इसके पहले आईआरसीटीसी ने भी दोस्तों अच्छे खासे ओएफएस लाए थे, लेकिन इसमें कुछ अलग कहानी थी, बिकॉज 50% की ओएफएस थी। आई अंडरस्टैंड। इसलिए फ्रेंड्स जो रिस्क ले सकते हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। और एजुकेशनल पर्पज से भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो के एंड तक। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे बात की जाए बहुत ही बड़ी कंपनी तो नहीं है, छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4439 के लगभग दिखाई पड़ती है। और आपको क्लियर कट अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो 3300 के लेवल पर दोस्तों आपने उठाया भी होगा मेरे वीडियो को देख के। आई नो, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, अगर इसमें आप हाई लेवल पे फंसे हुए थे तो गलती दोस्तों आपकी थी, बिकॉज आपने ऑल टाइम हाई स्टॉक को चेस किया था। उसके बाद गिरावट हुई और उसके बाद अभी कॉन्सोलेशन कर रहा है। लेकिन दोस्तों द बेस्ट टाइम टू बाई स्टॉक जब वो कॉन्सोलेट करता है। तो अगर देखें तो बहुत बड़ा दोस्तों पैसे इसने बनाए हैं अपने निवेशकों के। बस 2-3 सालों में ही आप देख सकते हैं कि इसने अपने निवेशकों को अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। 5 to 4% रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो इस मेन कहानी तो इधर पे शुरू हुई थी, जैसे स्टॉक का कोई नाम जानता नहीं था। उसके बाद कंटिन्यूसली दोस्तों इसमें रैली पे रैली आते गई, स्टॉक भागते ही गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना में दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखें तो 4-5 गुना भाग चुका था। उसके बाद दोस्तों बॉलिंजर बैंड के बहुत बाहर जा चुका था और अपने आप में ही बहुत रिस्की कैटेगरी में जा चुका था। दोस्तों ये बात किसी को पता नहीं होती है कि कब ओएफएस आएगा, नहीं आता, ये मैनेजमेंट जानते हैं। लेकिन उसके बाद एक गिरावट हुई और उसके बाद दोस्तों आपको उठाने का बहुत ही अच्छा मौका मिला था, बिकॉज ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा डिस्काउंट में अवेलेबल था। लेकिन अगर देखें पिछले कुछ समय से दोस्तों फिर से वॉल्यूम्स में हमें राइस देखने को मिल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो वॉल्यूम्स हैं दोस्तों ये डबल देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को बना रहा हूँ कि वॉल्यूम्स अचानक से जीएमएम फॉर्म में बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं और आपको ट्रैक ज़रूर करना चाहिए। वन डे के चार्ट में बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक गजब का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। और इधर से ही जेएम फॉर्डर ने एक दिन में 10-12% का एकदम अपर सर्किट लगा के उसके ऊपर क्लोजिंग देना का शुरुआत करी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं क्लियर कट एक रेंज बाउंड है। और दोस्तों ये ब्रेकआउट के समान हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाले Q4 के नंबर्स में इनके एडिशनल रेवेन्यू ऐड होंगे, जो दोस्तों इनको और भी तेज कर सकता है और फिल अप कर सकता है। अगर आप वॉल्यूम्स की बात की जाए तो फिर से दोस्तों हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि मंथली चार्ट का जो वॉल्यूम है 2 गुना हो चुके हैं। इसका मतलब दबा के दोस्तों इसमें खरीदारी की जा रही है। तो गाइस लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, लेकिन यस बताना मेरा काम है। लास्ट डे की बात की जाए तो 3% अब दिखाई पड़ रहा था। 7000 के अप्रोक्स का स्टॉक है दोस्तों, मिल रहा है 4400 के लगभग। और आपको पता है कि 2300 के लो देखने को मिल रहे थे। अगर आप मार्केट कैप पे गौर करें तो 6487 मतलब 6500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। इसका मतलब एक छोटी सी कंपनी दिखाई पड़ती है, लेकिन इंडस्ट्री पे से काफ़ी महंगी। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अपने आप में मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करती है। आपको पता है ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरर में और बहुत सारे मीन्स हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती है, मशीनरीज, जो अपने आप में दोस्तों इनको मोड बनाता है। और देख सकते हैं कि 40% के ऊपर डिलीवरीज ली जा रही है। इसका मतलब दोस्तों रिजल्ट के पहले हमें बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं और डिलीवरी भी ठीक ठाक ली जा रही है। और गाइस मैंने को बहुत बार समझाया है कि जहाँ रिटेल इंडिकेटर बढ़ता है बिना कुछ सोचे समझे, वहाँ पे एक रिस्क एसोसिएट होता है। लेकिन अच्छी बात यह है, मैंने इतना कॉन्फिडेंस लेके इसको क्यों बोला था बाई करने के लिए 3300 के लगभग, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो इनके जो प्रोमोटर के स्टेक्स हैं इनको कोई मीन्स रिटेल नहीं खरीदा था, इनको खरीदा था एफआईएस ने, डीआईएस ने। अगर आप एफआईएस डीआईएस की बात की जाए तो 2 गुना 3 गुना 6 गुना हमें देखने को मिल रहा है डीआईएस का स्टेक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को जहाँ पे उनका शून्य था
उन्होंने फ्रेंड्स 1.5% कर लिया था। इसी पर मैंने बताया था कि आने वाले कल में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है और 33 के लेवल पर जिन्होंने लिया होगा उनको क्लियर कर दोस्तों 30% का मुनाफा देखने को मिल चुका होगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी की अगर आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की 20 के लगभग दिखाई पड़ती है, जो बहुत कमांडिंग है। आरओसी की बात की जाए तो 25 के लगभग है। मतलब आरओई आरओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक टूल होता है दोस्तों। आपको पता है कि ये सब आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट रेशियो भी बहुत ही अच्छी बात है। और देखें डेट टू इक्विटी अपने आप में है 0.03, मतलब लगभग डेट फ्री। इसका मतलब कंपनी में वैसे फाइनेंशियली कोई डेट नहीं था, लेकिन प्राइस से बहुत लोग जज करते हैं। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स में कोई स्टॉक खरीदते हैं तो गलती आपकी है, बिकॉज अपने स्टॉक को चेस किया है। और जिन्होंने स्टॉक को आंख बंद करके चेस किया है, इसको स्टॉक ने और स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़्यादा तमाशा लगाया है और लेसन भी सिखाया है। लेकिन अगर आपने स्टॉक के फंडामेंटल को देख के जज किया है तो गाइस आपको मुनाफा भी होगा। और यही आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि जब स्टॉक के बारे में सब कोई बात करना बंद कर दें और धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएं तो उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, बिकॉज वो स्टॉक दोस्तों फिर से अच्छा खासा दौड़ने के लिए रेडी हो चुका है। क्योंकि गाइस अगर आप देखें कंपनी के सेल्स में भी कमी नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं, कंपनी मोट में काम करती है और कंपनी के सेल्स देख सकते हैं 358 करोड़ से 415 करोड़, 511 करोड़, 596 करोड़, मतलब सेल्स में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि अभी एडिशनल और भी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज इनके और भी जो पेरेंट कंपनी के रेवेन्यू ऐड हो सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट की बात की जाए 31 से 42, 42 से 50, 51 से कितना हो चुके हैं 71, मतलब प्रॉफिट में भी दोस्तों बहुत ही ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ही अच्छे ग्रोथ में काम करती है और रेवेन्यू भी ठीक ठाक है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। इसीलिए कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था। जी हाँ दोस्तों, कंपनी खरीदने लायक सही है। अब जैसे मैंने बताया कि दो तरह का लोग होते हैं। एक लोग जो हर्ट हुए हैं, जिनको लगता है कि नहीं भाई ओएफएस बहुत अनएथिकल था, मैं ऐसी कंपनी में निवेश करना नहीं पसंद करूँगा, सीधा चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। कोई मतलब ज़रूरत नहीं है इसी में निवेश करें, बहुत सारी अदर कंपनी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है जीएमएम फॉर्डर। ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा है कि आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों जो गिरते हैं और गिर के नया हाई भी लगाते हैं, तो आपको ट्रैक करना है। लिए हुए हैं तो गलती से भी लॉस में मत निकलिएगा, वरना बहुत बड़ी गलती करेंगे। अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा मेरी बातों को तो आपको समझ में आ गया होगा स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अगर आपने अभी भी नहीं सीखा तो आप सीखिए, आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से कोई भागे हुए स्टॉक को नहीं चूज़ करिए। अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है, डर लग रहा है, तो दोस्तों इनके Q4 के नंबर्स को एक बार देख लीजिए। अगर आपको Q4 के नंबर्स अच्छे लगें तो ऑफकोर्स बाइंग कर सकते हैं, नहीं लगे तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी आपको ये 4000 के लगभग मिल जाए तो गाइस कंपनी बहुत ही अच्छी है, उधर पर निवेश करने का एक मौका हो सकता है। गाइस आपको बताया कि 4400 का स्टॉक है, 4000 के लगभग, 4100 के ऊपर लगभग मिल जाता है, तो उधर पे चाहे तो बाई कर सकते हैं या फिर 4000 के सपोर्ट को टूटने पे भी बाइंग किया सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आइडियल लेवल 4000 के लगभग ख़राब नहीं है। तो कंपनी पे अगर आपको भरोसा है, फेथ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। नहीं है तो एकदम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे अदर ऑप्शन है, लेकिन कंपनी में कोई डेंट नहीं है। इनके ऊपर एक फेथ का इशू है, अगर आप फेथ कर सकते हैं तो कूल, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में काम होता है। और जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम्स में राइज हो गए हैं और आप अपने वॉच लिस्ट में इसको लगा दीजिए और सीखने के पर्पज़ में इसको ट्रैक करिए। कोई भी निवेश की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक में रिस्क है। जैसे मैंने बताया कि भाई गिर भी सकता है, ऑपरेटर कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, तो आप अगर उसको झेल सकते हैं तो सही बात है, लेकिन लॉस मत बेचेगा। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी कि जेएमएम फॉर्डर में भी क्या देखने को मिले, वॉल्यूम्स एकदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको होल्ड करना है। और कहीं मिले 4000 के लेवल पर अगर आपको उनको प्रॉब्लम नहीं है ऑफिस को लेकर, तो आप आराम से निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। 7000 का स्टॉक है, 4000 में खराब लेवल नहीं है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कुछ लर्निंग सीखने को मिली तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।